हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 8, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 5 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें कबीर की साखियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीरदास जी द्वारा रचित कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका क्या मतलब है? इस साखी के द्वारा कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार म्यान की बजाय तलवार या तलवार की धारा को जो धार होती है उसकी कि वो कितनी तेज है, उसको महत्व दिया जाता है। म्यान चाहे कैसी भी हो, डिपेंड करता है उसके अंदर की जो तलवार है उसकी धार कैसी है, उसको महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म की बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। कि कोई भी व्यक्ति है उसके केवल बाहरी दिखावट से जो है कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर का जो गुण है, उसके अंदर के जो ज्ञान है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि उसकी उसकी जाति है, क्या उसका धर्म है, उसको तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, कि मनुष्य का जो असली पहचान है, मनुष्य की जो असली पहचान है कि वो मनुष्य साधु है, सज्जन है, वो उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें दिखावे की ओर ना बढ़कर हमें उसके ज्ञान की तरफ जो है आकर्षित होना चाहिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। कितनी अच्छी बात जो है बच्चों कबीरदास जी ने यहाँ पर आपको जो है बताई है। इसमें क्या कहा गया है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के गाली अपशब्द या कटु वचन के जवाब में गाली अपशब्द या कटु वचन नहीं कहना चाहिए। आवत गारी एक है, गारी का मतलब गाली, ठीक है ना। कि जब कोई आपको एक गाली देता है, उल्टत होई अनेक, फिर आप उसको उलटकर दूसरी दोगे तो क्या होगा? वो अब की बार आपको पलटकर दो गाली और देगा। यानी आपने एक का जवाब दिया, आपको दो मिलेगा, फिर आप दो का चार करोगे। यानी इस प्रकार वो बढ़ चढ़कर जो है एक दूसरे से क्या होगी, गाली गलौच होगा। ठीक है, कहे कबीर नहीं उलटिए, अगर अगला आपको गाली दे रहा है और अगर आप उसको पलटकर जवाब जो है गाली के रूप में नहीं देते हो तो क्या होगा कि वो एक की एक ही रह जाएगी। ठीक है, तो और अगर हम ऐसा करते हैं कि अगला हमें गाली दे रहा है फिर हम देंगे तो हमारे में और उसमें कोई भी जो है फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, फिर जैसा वो है ऐसे ही हम हो जाते हैं। तो हमारा ज्ञान जो है उसके आगे एक तरह से जो है क्या हो जाता है, हम भी उसके सामने मूर्ख ही कहलाते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द आपको कहेगा। ऐसे में हमें संयम से काम लेना चाहिए। ठीक है, यानी अगर कोई एक व्यक्ति देता है गाली तो हमें पलटकर उसको गाली नहीं देनी चाहिए। गाली या अपशब्द के जवाब में गाली या अपशब्द नहीं कहना चाहिए। उसके बाद देखिए अपरिचित शब्द दिए गए हैं। साध का मतलब क्या होता है, साधु या सज्जन। मोल का मतलब है कीमत या सम्मान। म्यान का है मतलब है तलवार रखने का खोल। गारी का मतलब गाली अपशब्द या कटुवचन। उल्टत का मतलब है जवाब देने पर। ठीक है, आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची जो है जो नहीं है? देखिए सज्जन साधु शब्द का पर्यायवाची है, गगन ये नहीं है। ठीक है, भद्र भी है और सभ्य भी है, तो गगन जो है वो साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ख जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है, निम्न में से अनेक का विलोम शब्द छांटिए। तो प्यारे बच्चों, अनेक का मतलब होता है बहुत सारे और उसका उल्टा होगा केवल एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब तक तो आपने इसका आंसर कर भी लिया होगा। क ऑप्शन है एक, ख है कई, ग है बहुत से और घ है ढेरों। तो विलोम हो जाएगा क। ठीक है, एक। अब आपको यहाँ पर 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन दिए गए हैं और एक जो है आपको करने के रूप में गतिविधि दी गई है। तो आइए करते हैं इनके आंसर।
प्रश्न 3 है, कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए? तो कबीरदास जी के अनुसार साधु या सज्जन पुरुष की पहचान जाति या धर्म की बजाय उसके ज्ञान को देखकर करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, तलवार और मयान में से कबीरदास मयान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते? तो तलवार और मयान में से कबीरदास मयान को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं क्योंकि मयान की बजाय तलवार की धार का महत्व जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, किसका? तलवार की धार जो है वो ज़्यादा महत्व रखती है। प्रश्न 5 है, किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास संयम रखने की बात क्यों कहते हैं? कबीरदास जी ने गाली का जवाब गाली देने से इसलिए मना किया है कि अगर वो गाली दे और हम भी गाली दें तो उसमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा, इसलिए कबीरदास जी ने संयम रखने की बात कही है। और अगर हम एक गाली देंगे तो वो एक से क्या हो जाएंगी? अनेक हो जाएंगी। तो ये भी इसमें साथ लिख सकते हो कि अगर हम एक गाली देंगे तो वो एक से अनेक हो जाएगी, इसलिए कबीरदास जी ने संयम रखने की बात कही है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न जो है अब ये आपके गतिविधि दी गई है। अगला प्रश्न, ठीक है, उपर्युक्त साखियों में से आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो सबसे अच्छी बात यह लगी कि किसी व्यक्ति के गाली अपशब्द या कटुवचन के जवाब में गाली अपशब्द या कटुवचन नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा, अर्थात ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट अपनी बच्चों कंप्लीट कर लेनी है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट हिंदी की। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।